हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एचपीयू और एसपीयू का एमए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। और दोस्तों, ये जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। तो दोस्तों, इस सेमेस्टर में आपको 5 बुक्स पढ़नी होती हैं। इनके कोड हैं 301, 302, 303, 304 और 307। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी 301 बुक है, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, उसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है धर्मशास्त्र के बारे में, कौटिल्य, उत्पत्ति और भूमिका, राज्य के तत्व, शासन कला, नैतिकता और राजनीति के बीच संबंध। इसके बाद आपको दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको एकेश्वरवाद और भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपने यूनिट 2 में पढ़ना है बाल गंगाधर तिलक जी के विचारों को। इसमें आपने कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज भी पढ़ना है। इसके बाद आपने पढ़ना है विवेकानंद जी को। इसमें आपने राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और सामाजिक दर्शन पर विवेकानंद जी के विचार पढ़ने हैं। इसके बाद आपने पढ़ना है अरविंदो घोष जी को। इनके आपने राष्ट्रवाद पर विचार पढ़ने हैं, मानव एकता का आदर्श, अरविंदो जी की आलोचना के कारण और स्वतंत्रता पर विचार भी पढ़ने हैं। इसके बाद आपने यूनिट 3 पढ़नी है, जिसमें आपने महात्मा गांधी जी को पढ़ना है। इसमें इनका साधन और साध्य का सिद्धांत, धर्म और राजनीति, ट्रस्टशिप, हिंद स्वराज, ये सभी आपने पढ़ना है। इसके बाद आपने पढ़ना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इनके आपने राष्ट्रीय एकता और सेवा के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है वीडी सावरकर जी को, जिसमें आपने भारतीय इतिहास की व्याख्या और हिंदुत्व की अवधारणा पढ़नी है। इसके बाद आप पढ़ेंगे यूनिट 4 में। उसमें जो पहला पार्ट है, इसमें आपने पढ़ना है जवाहरलाल नेहरू जी को। इनकी आपने पढ़नी है लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, और नेहरू जी की राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयता का मॉडल भी आपने पढ़ना है। इसके बाद आपने पढ़ना है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की वर्ण व्यवस्था और जाति उन्मूलन के विचार, सामाजिक न्याय पर विचार, राष्ट्रीयता और भारतीय राजनीति की अवधारणा पर विचार। इसके बाद आपने पार्ट 3 में पढ़ना है भगत सिंह जी को, और इसमें आपने पढ़ना है मार्क्सवाद का प्रभाव, क्रांति पर विचार, स्वतंत्र भारत का दृष्टिकोण, नास्तिकता की अवधारणा और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा। और दोस्तों, इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस बुक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद जो हम अगला सिलेबस देखेंगे वो हम देखेंगे पोल साइंस 302 बुक का, जिस बुक का नाम है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इसकी यूनिट 1 का नाम है विदेश नीति, इतिहास और निरंतरता। इसमें पार्ट 1 में आपने पढ़ना है भारत की विदेश नीति, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें। पार्ट 2 में आपने पढ़ना है निरंतरता और परिवर्तन, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख चरण। पार्ट 3 में आपने पढ़ना है नीति निर्माण का निर्धारक, और पार्ट 4 है भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और इसकी समकालीन प्रासंगिकता। इसके बाद जो हमारे पास यूनिट 2 है, उसका नाम है भारत दक्षिण एशिया। इसमें आपने भारत और पाकिस्तान पढ़ना है, भारत और बांग्लादेश पढ़ना है, भारत और श्रीलंका के बारे में पढ़ना है, और भारत और नेपाल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास है यूनिट 3, जिसका नाम है भारत और बदलती विश्व व्यवस्था। इसमें आपने पढ़ना है सबसे पहले विदेश नीति और बदलती विश्व व्यवस्था को। इसके बाद आपने द्विध्रुवीयता पढ़ना है, एक ध्रुवीयता का अंत और वैश्विक व्यवस्था के उभरते पैटर्न, ये सभी आपने पढ़ना है। इसके बाद जो पार्ट 3 है इसका, यूनिट 3 का, इसमें आपने बदलता परिवेश पढ़ना है। इसमें आपने परमाणु अप्रसार, आतंकवाद और बाह्य अंतरिक्ष के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, इसके बाद आती है हमारी यूनिट 4, जिसका नाम है भारत एक उभरती हुई शक्ति। इसमें आपने पार्ट 1 में पढ़ना है भारत और अमेरिका, सोवियत संघ और रूस के बारे में। इसके बाद आपने पढ़ना है चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंध। उसके बाद आपने पढ़ना है भारत और संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, IMF, IB, RD, ABD, इन सभी के बारे में आपने पढ़ना है। और इसका पार्ट 4 जो है, इसमें आपने पढ़ना है भारत एक नई वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में। दोस्तों, इस बुक के भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इस बुक की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, और इससे आपकी ज़रूर हेल्प होगी। इसके बाद हम सिलेबस देखते हैं पोल साइंस 303 बुक का, जिसका नाम है रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया, यानी कि सार्क कंट्रीज। इसकी यूनिट 1 का नाम है विशिष्ट उपप्रणाली के रूप में दक्षिण एशिया।
इसमें आपने जो जो चीज़ें पढ़नी है वो इस प्रकार हैं। दक्षिण एशिया देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दक्षिण एशियाई उपप्रणाली का सामरिक महत्व और राजनीतिक भूगोल। और इसका जो पार्ट 3 है इसमें आपने पढ़ना है दक्षिण एशिया देशों की सामाजिक और जनसांख्यिकीय संरचना के साथ साथ स्तर दक्षिण एशियाई देशों के आर्थिक विकास की समीक्षा। इसके बाद जो हमारी यूनिट 2 है उसका नाम है क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था। इसमें आपने क्षेत्र के देशों का संवैधानिक विकास पढ़ना है, फिर क्षेत्र के देशों की राजनीतिक प्रणालियों और पार्टी प्रणाली की प्रकृति पढ़नी है, और फिर सहयोग और संघर्ष वाले देश के क्षेत्र, ये सभी आपने पढ़ना है। इसके बाद जो यूनिट 3 है उसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उभरते मुद्दे। तो इसमें पहला है धर्म, जातीयता और भाषा, दूसरा है दक्षिण एशिया में शरणार्थियों और राज्य विहीनों के संबंध में मानवाधिकार के मुद्दे, और तीसरा है दक्षिण एशियाई देशों में आतंकवाद और जन आंदोलन। यूनिट 4 का नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बाह्य कारक। इसमें पहला है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में महाशक्तियों के हित, इसमें आपने अमेरिका और रूस ये पढ़ना है। पार्ट 2 है इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक कारक के रूप में चीन, और पार्ट 3 है इसका सार्क में अफगानिस्तान का रणनीतिक समावेश। दोस्तों इस बुक के भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर इस बुक की प्लेलिस्ट सर्च कर देना, वहाँ से आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपकी ज़रूर हेल्प होगी। इसके बाद जो हमारी अगली बुक है वो है पोल साइंस 304 की। इस बुक का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों इसमें यूनिट 1 है, इसमें आपको 5 पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दूसरा है शास्त्रीय दृष्टिकोण और नवयथार्थवाद, तीसरा है व्यवहारिकता, चौथा है युद्ध वियोजन, और पांचवा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण और विश्व समाज दृष्टिकोण। इसके बाद जो यूनिट 2 है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र, और पार्ट 2 है इसका सामूहिक सुरक्षा। यूनिट 3 में आपको भी 2 पार्ट पढ़ने हैं, जिसमें आपको पहला पढ़ना है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क, और दूसरा है इसमें यूरोपीय संघ। यूनिट 4 में भी आपको 2 इसमें पार्ट पढ़ने हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 10 है इसका दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ आसियान, और इसका चैप्टर 11 है संघाई सहयोग संगठन भूमिका और प्रासंगिकता। दोस्तों इस बुक के भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस बुक की प्लेलिस्ट सर्च कर देना, और वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं, उनसे आपकी हेल्प ज़रूर होगी। इसके बाद जो हमारी लास्ट बुक है इसमें वो है पोल साइंस 307 की। इस बुक का नाम है एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें यूनिट 1 में आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, और इस यूनिट का नाम है पर्यावरण की बुनियादी समझ। पहला इसका पार्ट है पर्यावरण, अर्थ, विशेषताएं और इसका महत्व, दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र, इसके गुण और गतिशीलता, और तीसरा है पारिस्थितिकी अर्थ और प्रकार। यूनिट 2 का नाम है पर्यावरण और सामाजिक सिद्धांत। इसमें भी आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। इसमें पहला है पारिस्थितिकी केंद्रवाद और मानव केंद्रवाद, दूसरा है हरित राजनीति, तीसरा है पारिस्थितिकी नारीवाद। यूनिट 3 में भी आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, और इस यूनिट का नाम है पर्यावरण आंदोलन। इसमें पहला आपको पढ़ना है पर्यावरण आंदोलनों का उदय वैश्विक स्तर, और दूसरा आपने पढ़ना है भारत में पर्यावरण आंदोलन, और तीसरा आपने पढ़ना है पर्यावरण और सतत विकास। इसके बाद हमारे पास यूनिट 4 आती है, जिसका नाम है पर्यावरणीय मुद्दे और नीतियाँ। इसमें भी आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। इसमें पहला है जलवायु परिवर्तन, अर्थ, कारक और इसका प्रभाव, दूसरा है बांध का पर्यावरण पर प्रभाव, विस्थापन और भूमिकरण का मुद्दा, और तीसरा है भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु नीतियाँ। दोस्तों इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इस बुक की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और वहाँ से उन सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख सकते हैं, और दोस्तों उन वीडियो से आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया है HPU और SPU का MA 3rd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की इस वीडियो से आपकी हेल्प ज़रूर होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।